लोकतंत्र के महोत्सव में आज मध्य प्रदेश में वोटिंग है और 5 राज्यों का ये विधानसभा चुनाव है। मेरे दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो मैं इंदौर के एक वोटिंग सेंटर पर हूँ जहाँ मतदान चल रहा है और लोग यहाँ से वोट डाल के निकल रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और जब घर से निकलते हैं तो निश्चित तौर से दिमाग में कुछ बातें होती हैं कि हम वोट देने जा रहे हैं, तो क्यों देने जा रहे हैं, हम वही जानने की कोशिश करेंगे। इन सभी से आप देखेंगे हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जो नए वोटर हैं वो भी हैं, युवा भी हैं और बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो दिमाग में चीज़ें लेकर के आए हैं। सर, किस तरह की चीज़ ली है आपने दिमाग में, किस तरह से वोट किया, क्या सोच कर वोट किया? सर, मैं 1977 में पहली बार वोट दिया था। उससे आज तक लगातार कंटिन्यूशन में वोट दे रहा हूँ और अपने हक है, राइट है, कर्तव्य तो है ही, इसलिए देते हैं। निभाने के लिए आपने वोट किया। सर, आपने वोट क्यों किया? देखिए, लोग बात करते हैं कर्तव्य और अधिकार की, तो जो लोग, जो जनरेशन या जो बच्चे ये सोचते हैं कि वोट देने से कुछ नहीं होता, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले अपना कर्तव्य निभाएं, फिर अधिकार की बात करें। इसलिए वोट देना बहुत ज़रूरी है और अच्छा प्रत्याशी लाने के लिए हमें जागरूक होकर वोट देना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ 3 पीढ़ी से हैं, ये मेरी माता जी है ना, और ये मेरी भतीजी है। हम यहाँ 3 पीढ़ी से एक साथ वोट देने आ रहे हैं और हमारे घर से 100% वोट हर बार पूरा होता है और ये हम हमेशा जागरूक होते हैं। मैंने सुबह 7 बजे आके 7वें या 8वें नंबर पर वोट डाल दिया था। उसके बाद मैं अपनी मदर और भतीजी को लेकर आया हूँ। तो बहरहाल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनु जोशी है। इन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य की बात जब होती है तो हमें वोट डालने जाना चाहिए, क्या कहेंगे? अपना हक है और अपना फर्ज है, हम अपना काम पूरा करते हैं। जिसको हम वोट देते हैं उसको अपना काम पूरा करना चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। जो नई जनरेशन है, मैं बात करूंगा, आपने पहली बार वोट किया? नहीं, दूसरी बार वोट किया। सेकंड टाइम। कैसा फीलिंग है? अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ फॉर अ चेंज वी आर वोटिंग। अभी गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए क्या, ऐसा लगता है? कुछ ऐसा, मतलब जो नई सरकार बने, या तो मेरा सवाल मैं बदलता हूँ, हाँ, नई सरकार जो बने वो क्या काम करे? वो क्या काम करे, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको और आगे बढ़ाए और जनहित में काम करे। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार जो भी हो रहा है वो सब। इंदौर में महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, सुरक्षित है शहर? सुरक्षित है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सुरक्षित है और ये 8-10 साल में अच्छा वो है और मतलब इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आता है। अच्छा, जो नई जनरेशन है उससे क्या कहेंगे, वोट डालने जाना चाहिए? वोट डालने जाना चाहिए। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आगे चेंज के लिए तो वोट डालने जाना चाहिए। जाना चाहिए। तो आप हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? तरुणा वर्मा। तरुणा, क्या कहेंगे? तरुणा मधु वर्मा। तरुणा जी, आप वोट डाल के आए हैं, क्या सोच करके आपने वोट डाला है? किस तरह की दिमाग में चीज़ें हैं, उन आधार पर आपने वोट डाला? जो 1-2 ऐसे पॉइंट हो जो आप बता सकें। हमें अपनी गवर्नमेंट लानी है और अच्छी माननीय शिवराज सिंह जी की गवर्नमेंट को लाना है और हमारे शहर में विकास अधिक हो, जितना हो सके उतना अधिक विकास हो, जल, रोड के और ये सब काम बहुत अच्छे से हो और हमारा मेट्रो सिटी बनने जा रहा है शहर, तो उसका नाम हो इंदौर शहर का इंदौर का नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए। स्वच्छ जनरेशन है वो, उसके लिए क्या कहेंगे, उसको आना चाहिए, जरूरी डालना चाहिए, अपना मत का प्रयोग जरूरी करना चाहिए क्योंकि हमारे शहर के लिए मतदान बहुत ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार भी नहीं हो, गुंडागिर्दी नहीं हो, जो कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा है वो होना चाहिए। मतलब महिलाओं की सुरक्षा। मैम, थोड़ा सा अगर आप इधर आ जाए तो गाड़ी निकल जाएगी, तब तक नहीं तो अंकल गुस्सा हो जाएंगे हमसे। क्या कहेंगे, जो वोट है क्यों डालना चाहिए लोगों को? वो हमारी ड्यूटी है और वो सबको कंपलसरी कर देना चाहिए कि रूल बना देना चाहिए कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी से आपकी सारी चीज़ें, मतलब अगर आप फुलफ़िल कैसे करेंगे, आपके सारे राइट्स आपको तभी मिलेंगे ना। तो ये रूल बन जाना चाहिए कि अगर जिसने वोट नहीं किया उसको सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होएगी। इसलिए सबकी ड्यूटी है सबको रूल बना के ये चीज़ें आगे अब प्रोसेस में लाना चाहिए कि सब रूल बना ले कि नहीं वो वोट देने ज़रूर जाएं। वोटिंग डिसाइडिंग फैक्टर क्या होते हैं? मतलब कि जैसे वोटिंग का ऐसा यूँ नहीं है कि मतलब काय के लिए करें या क्यों, अपने विकास के लिए करते हैं कि आपको ऐसे इंसान को चुने कि जो आपके देश के लिए विकास कर रहा है, जो आपके शहर के लिए कर रहा है, जो आपकी कॉलोनी के लिए कर रहा है, ऐसे इंसान को आप चुने और वो शहर के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। और मतलब बस इन चीज़ों को देख के हमको इंसान को चुनना चाहिए सनातन धर्म के लिए। और मतलब ये नहीं है कि मतलब देख के या आप किसी को सिर्फ पर्सन ही जानते हैं इसलिए उसको वोट करें, आप सोचें समझें और फिर वोट करें बस। आपके परिवार में जो लोग हैं वो सबने वोट किया है? हाँ, सब लोग सबसे पहले सुबह वोट करने ही आए। अच्छा, इस बार का इलेक्शन आपने कैसा रहा? आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे, आसपास माहौल देखा होगा,
कुछ तो आपका एक दिमाग बना होगा कि इस बार इलेक्शन पिछली बार से अलग कैसे रहा। बहुत अच्छा रहा, बहुत हम सब जगह गए तो हमने बहुत अच्छा देखा और मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और लोगों ने मतलब अब वैल्यू करने लग गए, वो समझने लग गए। अब जो नई जनरेशन में है वो लोग भी मतलब आगे सब सोच रहे हैं कि ये हमारा राइट हो गया है और अब जो लोग नहीं समझ रहे उनको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि मतलब आप वोट देने आएँ। पर हालांकि बहुत सारी यंग जनरेशन अब इस चीज़ में आगे बढ़ने लग गई है तो हम सब थैंकफुल हैं। हाँ, उनको बहुत खुशी है, हम सब इतने खुश हैं, सुबह से मतलब वेट कर रहे हैं, 5 बजे से उठे हैं कि जल्दी से सबसे पहले वोट देने जाएं। बहरहाल धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर आप भी वोट दे करके आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की फीलिंग रही आपकी? मैं नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए मैंने वोट दिया है। हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए वोट दिया है, क्योंकि सारी दुनिया में जो कट्टरवाद का दौर चल रहा है उस परिस्थिति में अपने को अपने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प भारतीय जनमानस के पास नहीं है। क्योंकि अगर ये सरकार मजबूत रही यहाँ पर डबल इंजन वाली, तो देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर विधानसभा का चुनाव है, हम मोदी जी को वोट क्यों करें? मोदी जी को वोट इसलिए देना चाहिए कि भाई बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र से जो पैसा आता है, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास बहुत अच्छा होगा। पैसा भी चाहिए, केंद्र के राज्य सरकार की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे उनका नरेंद्र मोदी की जो स्कीम है जल जीवन मिशन, जिनने लोगों की पानी पीने की बुनियादी सुविधा को जोड़ा है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। तो ऐसी बुनियादी जो पिछली बार जो उन्होंने एक इलेक्ट्रिफिकेशन का 2014 में लाया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन हर देश के हर गांव में होना चाहिए, उस बार ये उन्होंने 2019 में जब ये डिसाइड किया कि भाई हर घर में उनकी पानी पीने की स्कीम जो है, तो इस तरह के बुनियादी बदलाव जो है सरकार ला रही है और आ रहे हैं, मतलब कुछ चीजें बदलाव हो रही हैं और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती जा रही है। हमारे यहाँ जो ये फ्री का कंसेप्ट है ये बंद होना चाहिए, भले कोई भी सरकार दे, तो काम दे दो। बड़ी बात कही कि रेवड़ी कल्चर जो है उस पर रोक लाना चाहिए। मतलब मैडम आप तो महिला हैं, मध्य प्रदेश में सरकार पैसा दे रही है बैठे हुए घर लोगों को 1000 रुपये 1200 रुपये, तो ये सारी चीजें जो हैं क्या ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है जनमानस को, ऐसा आपको लग रहा है? प्रभावित करती हैं। देखिए ये जो 1000 और 1500 जो भी दिया है, उन्होंने ऐसा ही नहीं कि सबको दे दिया है कि सभी महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है, तो जहां वो ज़रूरतमंद लोगों को मिले, सशक्त करने को मिला। महिलाएं जिनके पास पैसे नहीं रहते, कम है, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया निर्धारित करके बनाया, ये नहीं कि सभी को दे दिया जाए। तो मैं बोली बहुत अच्छा कदम है सरकार का महिलाओं को मजबूत करने के लिए। इससे महिलाओं को जो निःशक्त हैं उन्हें शक्ति मिलेगी, 1000 रुपये से आगे बढ़ने का साहस मिलेगा, कुछ उन्हें लगेगा कि ये मेरा है। और महिला को सशक्त करने के लिए जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी योजना है और उन लोगों को सशक्त करेगी, मजबूत करेगी। सर आप भी वोट देकर के आए? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या डिसाइडिंग फैक्टर रहे दिमाग में, क्यों आपने वोट किया? डेवलपमेंट, राष्ट्रवाद, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। और आपने देखा ही है कि पिछले मतलब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और आज हम कहाँ पे, इंदौर की आपने दिशा और दशा देख ली है, कैसा था इंदौर, अब कैसा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार को लगातार बने रहना चाहिए, हालांकि है ना। जी। जो स्वच्छता का जो मिशन था वो इसी सरकार के द्वारा किया गया। फर्स्ट टाइम जो आया, जब हम पहले 6 साल पहले देखते थे, तो ये चेंज जो जनमानस में आया है वो एक मजबूत नेतृत्व के कारण आता है, इच्छा शक्ति के कारण आता है। थैंक यू। रोक रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक सीन। देखिए आप वोट डाल के आ रहे हैं और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों से आज की युवा पीढ़ी को सीख लेना चाहिए कि वो भी वोट देने जाए। नमस्ते दादी जी, मैं उमेश हूँ ABP न्यूज़ से। आप वोट दे के आ रहे हैं, मैं देख रहा था बहुत सहारा लेकर के आप चल रहे हैं, लेकिन वोट देने आए हैं, तो वोट ज़रूरी क्यों है? जरूरी क्योंकि अपन यहाँ के वो हैं, वोट देना अधिकार है मेरा, इसलिए। हम नागरिक हैं इंदौर के, नागरिक हैं। हाँ। अच्छा, इस बार चुनाव कैसा लगा आपको? कुछ देखा आपने, न्यूज़ देखी, खबरें देखी, लोगों से बातचीत की? नहीं, ठीक है, इलेक्शन ठीक है। अच्छा, वोट जो आप देते हैं तो दिमाग में क्या बातें आती हैं? वोट क्यों हम दे रहे हैं, कारण क्या रहता है? कारण ये रहता है कि मतलब सुविधाएं अच्छी मिले, व्यवस्थाएं अच्छी हो, नागरिक जनता परेशान नहीं हो, उनको सुविधाएं मिले। खैर, तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो इस तरह से अलग अलग जो नज़ारे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और व्हील चेयर की सुविधा भी यहाँ पर है
अलग अलग जो लोग हैं वो आते हैं, अलग उम्र के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, सभी यहाँ पर आके वोट दे रहे हैं। ये पिंक बूथ बनाया गया है और अगर आप देखेंगे, हम थोड़ा अंदर चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये बूथ किस तरह से बनाया गया, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कवायद है। और इंदौर के जो जिला कलेक्टर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं इलैया राजाटी, उन्होंने इस बार ये कहा था कि इंदौर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा और उसके लिए कोशिश भी की गई। इंदौर नगर निगम ने भी इसके लिए कोशिशें की हैं। पिंक आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 3R बेस्ड यहाँ पर बहुत सारे बूथ बनाए गए जिनको अलग अलग थीम पर बनाया गया है और ये वही थीम है जिस आधार पर आप देखेंगे ये बूथ बनाए जा रहे हैं। अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। महिलाओं के लिए फीडिंग रूम दिया गया है, अगर छोटे बच्चे आते हैं और उनको अगर फीडिंग कराना होती है तो उनके लिए एक सुविधा यहाँ पर दी गई। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। मेरे बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं जो बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस अगर होता है तो उसको अंडर कवर या उसको कवर करने की पूरा उनके पास सक्षम है वो इसमें। इसके अलावा यहाँ पर जो नागरिक हैं उनकी सुविधाओं के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर लोग आप देखेंगे जो खड़े हैं मतदान करके निकले हैं और अब सेल्फी ले रहे हैं। मैम, कैसी फीलिंग रही, वोट करके आप आए हैं? बहुत अच्छी फीलिंग थी। मोदी जी के लिए तो सभी वोट करना चाहेंगे। तो ये जो इस बार आपने वोट डाला है ये किस पॉइंट पर डाला है, मतलब क्या लगा दिमाग में कि वोट क्यों करना चाहिए? बस हमारे कंट्री की ग्रोथ हो इस बेस पे, ये सोच के आपको, हमारे देश के लिए सोच के आपको वोट करने की ज़रूरत है। देश की बात है तो हमको वोट करना ज़रूरी है, ये आपने कहा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बहुत काम किया। क्या ऐसा लग रहा है कि आगे अगर जो नई भी सरकार बनती है, कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, क्या काम करे आपके लिए? जनता के बारे में हर प्रकार की चीज़ें सोचे। अभी जैसे काम चल ही रहा है, सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अच्छा पानी की जो भी गरीबों के लिए जो भी सब चीज़ के बारे में सोच के लोगों को वोट करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पीछे से एक आवाज़ आ रही है, मैं आपको सुना दूं, बात करवा देते हैं। क्या कह रहे हैं आप, किस तरह का काम होना चाहिए? जो अधूरे पड़े हैं काम, हमारे जो विकास कार्य जो अभी बीच में रुके हुए हैं, तो वो कोई भी पार्टी आए बिना भेदभाव के उन्हें कराना ज़रूरी है। हम लोगों की सुविधा के लिए जो कार्य चल रहे हैं वो कराने ही चाहिए। तो इसके लिए अब अंडरस्टूड है कि किसको वोट देना नहीं देना ये हमारा अधिकार। आपने 20 साल पहले भी चुनाव देखा होगा, इस बार किस तरह से लग रहा है, बदलाव क्या नए आते जा रहे हैं? अब बहुत व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं, बहुत अच्छा होता जा रहा है सब कुछ। मतलब हमें टाइम नहीं लगा, वैसे भी मैं थोड़ा बुखार से उठी हूँ, फटाफट उन्होंने कर लिया। मतलब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हाँ, व्यवस्थाएं अच्छी हैं। इस बार वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ने की उम्मीद है, मुझे लग रहा है मतदान में इंदौर थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग के जब यहाँ पर अधिकारी आए थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि इंदौर का वोटिंग परसेंटेज कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं ये शायद उसी लिए की गई हैं। 3R बेस्ड यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए, पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये थीम, अलग अलग थीम है, बहुत सारी थीम है, उन पर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो कवायद की गई है। बहरहाल देखते हैं किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और यहाँ पर मतदान को लेकर के क्या स्थिति बनती है। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।